हम इस शरीर में निहित जो देवता हैं, जो राक्षस हैं, जो दैत्य हैं, वही पूरे ब्रह्मांड में भी हैं। हमारी आसुरी वृत्ति और सूरी वृत्ति, देवता की वृत्ति और दानव वृत्ति उसी पर निर्भर करती है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो अंड में है वही ब्रह्मांड में है। एक रामायण बाहर घटित हो रहा है, शरीर के बाहर, और एक रामायण शरीर के भीतर भी हमेशा घटित हो रहा है। तो आज हम देखने जा रहे हैं राक्षसों की उत्पत्ति के बारे में। सूर्य के शरीर व उसके अंगों का निर्माण ब्रह्मा करते रहते हैं। विष्णु उसके शरीर व अंगों का लालन पालन करते रहते हैं। महेश सूर्य में उत्पन्न देवता रूपी प्रकाश, राक्षस रूपी ऊर्जा तथा उसमें उत्पन्न आत्मा को प्रकाश के अंदर छुपाकर धरती पर भेजते रहते हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि प्रकाश, ऊर्जा व आत्मा के पिता ब्रह्मा ही हैं। तीनों के पिता ब्रह्मा ही हैं। हम लोग पहले देख चुके हैं राक्षस के प्रतीक ऊर्जा हैं। देवता के प्रतीक प्रकाश हैं, या कहें प्रकाश के प्रतीक देवता हैं। ऊर्जा के प्रतीक राक्षस हैं। अतः ब्रह्मा दो प्रकार के राक्षसों को उत्पन्न करते हैं। एक का नाम है हेति और दूसरे का नाम है प्रहेति। हेति जब अपनी पत्नी भया के साथ मिलन करता है तब उसे विद्युत्केश नामक पुत्र उत्पन्न होता है। विद्युत्केश का लालन पालन शिव व पार्वती करते हैं और उसका नाम बदल करके सुकेश रख देते हैं। सुकेश जब अपनी पत्नी के साथ मिलन करता है तब 3 पुत्रों की प्राप्ति होती है। माल्यवान, सुमाली और तीसरा माली। माल्यवान जब अपनी पत्नी के साथ मिलन करता है तो 8 पुत्र प्राप्त होते हैं। वज्र, मुष्टि, धीरुपार्श्व, दुर्मुख, सप्तवाहन, यज्ञकोश, मत तथा उन्मत्त। और एक राक्षसी पुत्री भी उत्पन्न होती है, उसका नाम है अनला।
माली जब अपनी पत्नी के साथ मिलन करता है तब 4 राक्षस पुत्र उत्पन्न होते हैं। अनल, अनील, हर और संपाति। सुमाली जब अपनी पत्नी ताड़का के साथ मिलन करता है तब 10 राक्षस पुत्र और 4 राक्षस पुत्री उत्पन्न होते हैं। 10 राक्षस पुत्र इस प्रकार हैं: प्रहस्त, अकंपन, विकट, कालिकामुख, धूम्रपाश, सुपार्श्व, दंड, सहादी, प्रधस, भास्कन। और 4 राक्षसी पुत्रियों के नाम हैं राका, पुंडपोतकटा, कुभिनसी और कैकसी। ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलस्त्य की शादी कर्दम ऋषि की बेटी हविर्भुवा के साथ होती है, जिससे विश्रवा नामक पुत्र उत्पन्न होता है। विश्रवा की शादी सुमाली नामक राक्षस व केतुमती नामक राक्षसी की पुत्री कैकसी के साथ होता है, जिससे रावण नामक राक्षस पुत्र उत्पन्न हुआ। तो विश्रवा ब्राह्मण थे, इसलिए उसमें ब्राह्मण का ही गुण है रावण में, और कैकसी राक्षसी थी, इसलिए राक्षसी का ही गुण रावण में पाया जाता है। और विश्रवा और कैकसी से रावण के अतिरिक्त कुंभकर्ण, अहिरावण, खर, विभीषण, दूषण नामक राक्षस भी उत्पन्न होते हैं। विश्रवा की दूसरी पत्नी का नाम है देववर्णिनी। विश्रवा और देववर्णिनी से कुबेर की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार कुबेर रावण का सौतेला भाई है। रावण की अपनी बहन थी शूर्पणखा, एक सौतेली बहन थी कुंभिनी। रावण की 3 पत्नियां मानी जाती हैं, जिसमें एक का नाम पता नहीं है। रावण की पहली पत्नी मंदोदरी है। मंदोदरी राजा दीति के पुत्र मायासुर एवं अप्सरा हेमा की पुत्री हैं। अर्थात मंदोदरी के पिता मायासुर हैं और माता हेमा। मंदोदरी से रावण को मेघनाद, महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष, भीकमवीर तथा अक्षय कुमार उत्पन्न हुआ। रावण की दूसरी पत्नी का नाम है धन्यमालिनी। धन्यमालिनी से रावण को अतिकाय तथा त्रिशिरा नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुआ।
रावण की तीसरी पत्नी से प्रहस्ता, नरांतका तथा देवाता का नाम पुत्र हुए। रावण की बहन कुंभिनी की शादी मधु नामक राक्षस के साथ हुआ था। मधु था कुंभिनी से लवणासुर नामक राक्षस उत्पन्न हुआ, जिसका वध भगवान श्री राम के भाई शत्रुघ्न ने किया था। इस प्रकार राक्षसों का वंश विस्तार की चर्चा शास्त्रों में है। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम।